नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 8th का इतिहास और अंतिम पाठ 11 जो कि अंतिम चैप्टर है का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ एवं विकास। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। 14 अगस्त की मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा, रात को 12 बजे जब पूरा विश्व सो रहा है तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर है। भारत की करोड़ों जनता का सपना अब सच हो चुका था, किंतु स्वतंत्र भारत के सामने अनेक समस्याएं और चुनौतियां थीं। स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं शरणार्थियों की समस्या थी। ये देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हुए। पहली समस्या जो थी शरणार्थियों की समस्या। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाने की समस्या। निदान: भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया। शरणार्थियों को बने हुए मकान एवं भूमि दी गई। देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या। जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल 562 रियासतें थीं। यदि रियासतें भारत में न मिलती तो यह देश कई टुकड़ों में बढ़ जाता और गृह युद्ध हो जाता। निदान क्या किए? उस समय के हमारे उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही सूझबूझ से अधिकांश रियासतें भारत में मिला ली। इसी सूझबूझ के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। केवल 3 रियासतें थीं, जौनपुर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जिसे जनमत करवा के, साइन भेजकर और सिग्नेचर करवा के भारत में मिला लिया गया है। पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान कबायलियतों ने कश्मीर में धावा बोलकर 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया। कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने की अपील की थी। भारतीय जवानों ने कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ दिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। कश्मीर का 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का आज भी अनधिकृत कब्जा है। आर्थिक समस्या देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे देश के गेहूं और जूट उत्पादन में के अधिकता सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से हो गए थे। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या थी। गेहूं विदेश से आयात किया जाता था। निदान के लिए सरकार क्या की? सरकार के लगातार प्रयास के कारण देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा। इसके लिए जमींदार प्रथा को समाप्त किया गया और काश्तकारों को भूमि दे दी गई, यानी किसानों को। आज हमारे देश में खाद्यान्न दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाता है। वह है स्वराज की चुनौतियाँ। ये सब तो तत्कालीन समस्याएं थीं। संविधान का निर्माण। 15 अगस्त 1947 को देश के 47 के बाद भारतीय संविधान सभा एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था हो गई थी। अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था। ये भीमराव अम्बेडकर जी हैं। निदान में भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ईस्वी में बनकर तैयार हो गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसके लागू होने के साथ ही भारत गणतंत्र देश हो गया। इसी कारण हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली में पुर्तगालियों का और पुडुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारीगल पर फ्रांस का कब्जा था। निदान: फ्रांस सरकार ने भारत से के आग्रह पर 1954 इसको पुडुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारीगल को सौंप दिया। पुर्तगालियों ने सैनिक कार्रवाई करने पर 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली सौंप दिया। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भूभाग भारत का अंग बन गया। विकास की योजनाएं। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमताओं से समाज को मुक्त
कराने की समस्या गंभीर थी। निदान सरकार ने देश में सभी क्षेत्रों का चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। 31 मार्च 2011 ईस्वी तक 12 पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है। 2014 ईस्वी में भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग को प्रारंभ कर दिया। इस आयोग के माध्यम से देश की विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। यानी 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। 2014 में इसे समाप्त करके 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग एक असंवैधानिक संस्था है। इसी के साथ ही क्लास 8 का इतिहास समाप्त होता है। ये सन आप देख लीजिए, सन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट सन है। 1930, 31, 32 ये सब क्या क्या होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।